चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। कल के प्रसंग में हम लोगों ने कर्म कांड के माध्यम से उसी क्रम में आज हम श्रवण करेंगे दीप पूजनम। ये दीपक का पूजन क्यों करते हैं? दीप क्यों जलाया जाता है? कितने दीपक जलाए जाते हैं? तो कहते हैं कि जैसे शरीर में 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन शमीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो कहते हैं जैसे 5 तत्व शरीर में हैं और वही 5 तत्व हमको दिखते भी हैं, प्रत्यक्ष हैं, उन्हीं के द्वारा हमारा कार्य होता है। वायु के रूप में हम हवा प्राप्त करते हैं, जल को पान करते हैं, वरुण देवता हैं, आकाश की छाया में रहते हैं, सूर्य की किरणें प्राप्त होती, ऊर्जा मिलती है, और अग्नि से हम भोजन प्राप्त करते हैं, और दीपक जलता है तो उससे ऊर्जा मिलती है। पृथ्वी पे हम दिन रात अपना कार्य करते हैं। तो सारे तत्व विद्यमान हैं, लेकिन उनका हम ध्यान पूजन नहीं कर पाते। इसलिए कर्मकांड में कोई भी संकल्पित कार्य होता है तो 5 तत्व का विधान है, 5 तत्व का पूजन होता है। आचार्यगण निवेदन करते हैं यजमान से, सर्वप्रथम भगवान सूर्य का पूजन करो, उसके बाद में भगवान वरुण का पूजन करो, माँ भगवती पृथ्वी का पूजन करो, और अग्नि के रूप में दीपक का पूजन करो, इत्यादि सभी का पूजन कराते हैं। तो आइए उसी क्रम में दीप पूजन की विशेषता, दीप पूजन क्या है, कैसे करें, क्यों किया जाता है। तो दीप पूजन का एक मंत्र आता है, चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ये दीप पूजन का मंत्र है। भोदीपदेव रूपस्तम कर्म साक्षी हविघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं स्वस्थिरो भव। इत्यादि इन मंत्रों से दीप पूजन होता है। आह्वान करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, और 7 दिन तक उनको हम विराजित रखते हैं और ध्यान देते हैं। उनकी नित्य पूजा होती है। क्यों? कहते हैं बिना दीपक के कोई भी पूजा हमारी सिद्ध नहीं होती। प्रत्यक्ष देवता है पृथ्वी की अग्नि भगवान, और दीपक अग्नि का प्रतीक है। जैसे दीपक जलाकर हम शाम को दीपक जलाते हैं, दीपक जलाकर हम उजेला करते हैं घर में, अपने घर के अंधकार को नष्ट करते हैं, मिटाने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से हम अपने आध्यात्मिक जीवन में भगवान के समक्ष दीपक प्रकाश करके हम उनसे निवेदन करते हैं, प्रभु जैसे मैंने दीपक जलाया, आपके पास मैंने प्रकाश किया, हमारी क्षमता नहीं है, लेकिन आपके चरणों में निवेदन है, उसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक जीवन में, हमारे अंतःकरण में आप प्रकाश प्रवेश करें, प्रकाश करें, और अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करें। यही प्रकाश, अज्ञान रूपी जो अंधकार नष्ट हो जाता है, ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। इसीलिए हम उत्तरोत्तर नित्य वृद्धि को प्राप्त होते हैं। और कहते हैं दीपक 2 प्रकार का जलता है। देवताओं के दक्षिण भाग में, यजमान के वाम भाग में घी का दीपक जलता है, और भगवान के वाम भाग में, यजमान के दक्षिण भाग में कड़ू तेल का दीपक जलता है। कड़ू तेल का दीपक वायरस को खत्म करता है और तांत्रिक जो भी क्रियाएं हैं इनको खत्म करता है। और जो अपने वाम भाग में दीपक जलता है और भगवान के दक्षिण भाग में दीपक जलता है, वो शांति का प्रतीक है। वो देसी घी का दीपक, गाय के घी का दीपक जलता है। और एक छोटी सी बात कहते हैं, घी के दीपक में कभी भी लाल कलावा से, लाल धागा से, मतलब लाल रुई से या लाल धागा से उसमें दीपक का तागा नहीं पड़ना चाहिए, इत्यादि है, मना है। और कड़ू तेल के दीपक में लाल ही पड़ता है। तो इसलिए ये विशेष बात है, ध्यान दें कि घी के दीपक में लाल कलावा का जो धागा होता है उससे कभी भी उसमें बत्ती न बनाए,
वो बत्ती कलावा बनाने के लिए नहीं बनी है। बत्ती बनाने के लिए रुई का प्रयोग करें, सफेद रुई का प्रयोग करें। आज जब बत्ती बनाने की रुई स्वयं बनी है तो हम कलावा का प्रयोग बिल्कुल न करें। और जो कड़ू तेल का दीपक है उसमें हम लाल तक का प्रयोग कर सकते हैं। और इसलिए हम कोई भी कर्म कांड करते हैं, कोई पूजन करते हैं, किसी का ध्यान करते हैं तो प्रथम दीपक का पूजन, और दीपक जलाने से मां लक्ष्मी की कृपा होती है, हमारे घर लक्ष्मी वृद्धत्व को प्राप्त होती है, नित्य वृद्धि को प्राप्त होती है। इसलिए सभी लोग सायंकाल में कड़ू तेल का दीपक घर में अवश्य जलाएं, भगवान के पास घी का दीपक जलाएं। और जो नित्य निरंतर 40 दिन नित्य प्रति अपने घर में सायंकाल में जो कड़ू तेल का दीपक जलाता है और प्रातः काल में भगवान के पास में देसी घी का दीपक जलाता है, उसके घर में शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य और सब कुछ धीरे धीरे भगवान उसको भर देते हैं, उससे परिपूरित हो जाता है, उसका कल्याण होता है। दुनिया में उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए दीपक अवश्य जलाएं और भगवान का पूजन नित्य करें। नमो नमः, नमस्कार।